इजाज़त देने वाला इस बात की पूरी जिम्मेदारी कबूल करता है उस शख्स के लिए जिस शख्स को वो इजाज़त दे रहा है कि मैं इसकी मुकम्मल तौर पर इस दौर के अंदर इजाज़त देना एक मजाक बन गया है। राह तरीक़त हो या सलूक की राह हो या इमलियात की राह हो या कोई भी रूहानी इल्म जो आप सीख रहे हैं, उसके अंदर इजाज़त को बहुत ही ज़्यादा मैं आपसे अभी एक तल्ख सवाल करूंगा सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। आपको जो भी सवाल करना है आप करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर सवाल ये है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ अपने जो ट्रेनर होते हैं उनसे इजाज़त लेते हैं, तो क्या इजाज़त लेने वाले के ऊपर ही सारे कानून जो हैं वो नाफिज होते हैं? क्या इजाज़त देने वाले पर कोई कानून नाफिज नहीं होता? मेरी कानून से मुराद ये है कि जो इजाज़त देता है अपने किसी भी स्टूडेंट को कि आप ये अमल करें या ये ट्रेनिंग करें, तो आपका एक तरीक़ेकार होगा, एक ज़ाब्ता होगा कि आपने इतने बजे उठना है, इस तरह से खाना है, आपका डेली रूटीन इस तरह से होगा। तो क्या वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जो वो इजाज़त ले रहे हैं, जो इजाज़त दे रहा है उसके ऊपर ये सब कानून नाफिज नहीं होंगे जो अपने स्टूडेंट को दे रहा है? तो इस पे आप से मैं चाहूँगा कि आप एक जवाब दें इसका। सबसे पहली बात तो ये समझ लें आप इंतहाई इत्मीनान के साथ और मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून रहते हुए, राह तरीक़त हो या सलूक की राह हो या इमलियात की राह हो या कोई भी रूहानी इल्म जो आप सीख रहे हैं, उसके अंदर इजाज़त को बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। लेकिन जब आप हुसूल रूहानियत के लिए या किसी भी ख़ास चीज़ को सीखने के लिए जब किसी के पास जाते हैं तो उससे आप इजाज़त लेते हैं। इजाज़त का मकसद और मतलूब क्या है? अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो हम बहुत सारी तकलीफ़ात से बच सकते हैं। मुझे आपका ये सवाल बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आजकल इस दौर के अंदर इजाज़त देना एक मजाक बन गया है। और मेरा अपना 20 साल का तजुर्बा है, मेरा ज़ाती इस रूहानियत के अंदर भी, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ अलूम भी मैंने हासिल किए हैं। बहरहाल वो बात अलग हो जाएगी। तो मैंने ये देखा है कि इजाज़त लेने के बाद भी लोगों को नुकसानात होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इजाज़त का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि मैं अपनी ज़बान से ये लफ्ज़ निकाल दूँ कि जी आपको फ़लाँ अमल की मैं इजाज़त दे रहा हूँ, मेरी तरफ़ से इजाज़त हो गई। अब इसके पस मंज़र को समझने की कोशिश करें। जिस तरीके से हम किसी को जब किसी चीज़ की इजाज़त देते हैं या इजाज़त दी जाती है, तो हम उस पर कुछ कानून नाफिज करते हैं, हम उसको कुछ तरीक़ेकार बताते हैं। इसी तरीके से और इसी तरतीब से जो इजाज़त देने वाला इंसान है, जो इजाज़त दे रहा है, उस पर भी कानून नाफिज होते हैं, उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं जब वो इजाज़त दे रहा होता है। ये बातें आप लोगों ने बहुत कम सुनी होंगी या बहुत कम सुनने में आई होंगी, या किसी साहिब इल्म से शायद आपने इस किस्म की गुफ्तगू सुनी होगी, जो कि मैं इस वक्त करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो इजाज़त दे रहा होता है किसी भी अमल की या किसी भी चीज़ की, इजाज़त देने वाला इस बात की पूरी ज़िम्मेदारी कबूल करता है उस शख्स के लिए जिस शख्स को वो इजाज़त दे रहा है कि मैं इसकी मुकम्मल तौर पर रूहानी निगरानी करूँगा। और इजाज़त लेने वाला इस बात को कबूल करता है कि आप जो तरतीब मुझे बता रहे हैं मैं उस तरतीब से अमल करूँगा। दूसरी बात, इजाज़त देने वाले ख़ास तौर पर जो भी शख्स इजाज़त दे रहा होता है, इजाज़त दे रहा होता है किसी भी अमल की या किसी भी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की या किसी भी रूहानी मश्क की या किसी भी ख़ास अमल की, जब वो इजाज़त दे देता है तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखता है कि जिस इंसान को भी मैं किसी भी चीज़ की इजाज़त दे रहा हूँ, कहीं इसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है,
कहीं इसके साथ कुछ मसाइल तो पैदा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर तो हमारे वजूद पर रोनुमा होता है ना। जिस तरह से किसी इंसान को प्यास लगती है और वो पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझती है, भूख लगती है, खाना खाता है तो भूख ख़त्म होती है। लेकिन अगर कोई इंसान पानी पिए और पानी पीने के बाद भी अगर उसकी प्यास नहीं बुझ रही है तो फिर उसे चाहिए कि वो किसी तबीब के पास जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इजाज़त लेके कोई काम कर रहे हैं और आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उन प्रॉब्लमों को देखना और उनको सही करना ये खाली जो शख्स इजाज़त ले रहा है उसका काम नहीं है, बल्कि जो इजाज़त दे रहा है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करे, ताकि इजाज़त देने वाले के ऊपर कोई बुरे असरात ना पड़ सकें, ना उस पर पड़े और ना उसकी फैमिली पर पड़े और ना उसके कारोबार पर पड़े, ना उसके रिलेशनशिप्स पर पड़े या उसकी ज़िंदगी उससे मुतासिर ना हो। तो इजाज़त देने वाला इस बात का पाबंद होता है कि वो निगरानी करता है। जब भी आप किसी को भी किसी भी ख़ास अमल की इजाज़त देते हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की इजाज़त देते हैं, तो ख़ुसूसी तौर पर इजाज़त देने वाले इंसान पे ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो जिसको भी इजाज़त दे रहा है उसको उसका जो फ़िज़िकल लेवल है उसे भी मद्देनज़र रखें, और इसके अलावा जो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी है, जो उसका रूहानी जिस्म है, उस पर भी उसको ख़ास नज़र रखनी होती है। इस बात पर भी उसको नज़र रखनी होती है कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ, चाहे वो कोई अमल है या चाहे वो कोई स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, इसकी फ्रिक्वेंसी इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि अगर इजाज़त देने वाला इस बात का ख्याल नहीं रखेगा, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर इजाज़त लेने वाले के ऊपर इसके बुरे नताइज पड़ना शुरू हो जाते हैं। किसी भी ख़ास अमल को करवाने के लिए जब हम इजाज़त देते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो इजाज़त देने वाले के ऊपर होती है वो ये है कि वो जब वो इजाज़त दे रहा है किसी भी ख़ास रूहानी अमल की, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्लाह की रज़ा के लिए उस अमल की इजाज़त दे। जिसको भी वो इजाज़त दे रहा है उससे कोई लालच ना रखे, क्योंकि अगर स्पिरिचुअल टीचर या ट्रेनर अगर अपने दिल में किसी भी तरह की कोई लालच रखेगा तो वो ख़ुद अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को नेगेटिव कर रहा है। जब स्पिरिचुअल टीचर खुद ही नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा तो उससे पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से शागिर्द को मुंतकिल होगी। तो किसी भी किस्म का कोई लालच इजाज़त देते हुए स्पिरिचुअल टीचर के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी इंसान आ रहा है, किसी भी मकसद के लिए आ रहा है और आपसे वो किसी भी ख़ास अमल की इजाज़त मांगता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इजाज़त दे देते हैं, लेकिन जो अच्छे टीचर और ट्रेनर होते हैं वो सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि आया जो इजाज़त लेने के लिए आया है कोई शख्स ख़ास किस्म के अमल की या कोई ख़ास स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, ये इस काबिल है या नहीं है। अगर उसके अंदर स्पिरिचुअल टीचर के अंदर इतनी काबिलियत है, इतना उसके बाद तजुर्बा है कि वो इस चीज़ को चेक कर लेता है, तो सबसे पहले उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इंसान सबसे पहले उस इंसान को इस काबिल बनाए जिस अमल की भी इजाज़त वो दे रहा है, और उसको अंदर काबिलियत पैदा करने के बाद फिर उसको इजाज़त दे, ताकि उसके साथ किसी भी तरह की कोई नेगेटिव प्रॉब्लम्स ना हो सकें। ये ज़िम्मेदारी भी इजाज़त देने वाली की बनती है। आपने अक्सर व बेशतर देखा होगा कि बहुत सारे लोग विर्द वजीफ़े पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ख़ास किस्म के चिल्ले करते हैं, बहुत सारे लोग ख़ास किस्म के वजीफ़े करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको रिज्जत हो जाती है। रिज्जत होने के पीछे जो है बहुत सारी वजूहात होती हैं। रिज्जत का मतलब ये है कि किसी भी अमल का, किसी भी ख़ास अमल का के बुरे असरात का आपके वजूद पर पड़ जाना, ये भी एक रिज्जत होती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे ख़ास वज़ाइफ पढ़ते हैं, बहुत सारे ख़ास अमल करते हैं, लेकिन इजाज़त लेने के बाद भी उनको रिज्जत हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि इजाज़त देने वाला या तो उनको इस काबिल नहीं बनाता कि जिस ख़ास अमल की इजाज़त दी जा रही है उस ख़ास अमल को करने की काबिलियत उस शागिर्द के अंदर पैदा नहीं करता और पहले ही उस पर बोझ डाल देता है, या फिर सारे कानून अपने तरबियत में रखते हुए नहीं सिखाता, सारे कानून नहीं बताता कि मैं जो अमल दे रहा हूँ उसको आपने इस तरीके से करना है,
इस तरीके से करना है। या फिर जब इजाज़त दी जा रही होती है तो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को या फिज़िकल बॉडी को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता कि आए ये शख्स ये काम कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो जब आप पूरे कानून पर अमल नहीं करते हैं, उस अमल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके जो कवायद होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, जब आप उस पर अमल नहीं करते हैं या आपको नहीं बताया जाता है तो फिर उस अमल का गलत असर पड़ना शुरू हो जाता है। और आम तौर पर इसे लोग कहते हैं कि रिज्जत हो गई है, मैंने कुछ पढ़ा था तो मेरे साथ मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। मेरा ये तजुर्बा है तकरीबन 18-20 साल का कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा और अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने इजाज़त लेकर बहुत सारे अमल किए और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। पॉजिटिव होने के बजाय वो नेगेटिव होते चले गए। बहुत सारे लोग हैं जिनका बिज़नेस ख़राब हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके कामों में रुकावटें पैदा होनी शुरू हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे बीमार पड़ना शुरू हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको बदल बदल कर जो है वो जिस्मानी बीमारियां होना शुरू हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नफ्सियाती अमराज हो गए। क्यों हो गए, किस वजह से हो गए? उसकी वजह यही है कि इजाज़त देने वाला या तो ख़ुद साहिब इजाज़त नहीं है, या इजाज़त देने वाला ख़ुद साहिब ज़िक्र नहीं है, या इजाज़त देने वाला ख़ुद ही उन मराहिल से नहीं निकला है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी फ़िज़िकल और इसके अलावा जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होना शुरू होती है। उस चेंज होने के नतीजे में उसके कुछ असर हम पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी दुरुस्त तरबियत ना की जाए तो फिर होता ये है कि हम रुज्जत हमारे साथ होना शुरू हो जाती है, मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर हम किसी ऐसे इंसान से इजाज़त लें जो कि ख़ुद साहिब इजाज़त नहीं है या ज़िक्र के मराहिल से नहीं गुज़रा, फिर हम जाकर उसको बताते हैं कि हमारी जहनी कंडीशन ऐसी हो रही है, तो वो फिर हमसे जान छुड़ाने की कोशिश करता है। कभी तो हमसे ये कहेगा वो कि जनाब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब इससे भी बात नहीं बनेगी तो वो ये कहेगा कि आपके असाब कमज़ोर हो गए हैं, भाई तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। जब इससे भी बात नहीं बनेगी तो फिर आखिर में वो आपको कह देगा कि भाई तुम नफ्सियाती हो गए हो, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, अपना इलाज करा लो। जबकि दर हकीकत आप नफ्सियाती नहीं होते हैं। हकीकत में मामला ये होता है कि आपने जो कुछ पढ़ा हुआ होता है, आप जो ज़िक्र फ़िक्र कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी मकसद के लिए कर रहे हों, रूहानियत हासिल करने के लिए कर रहे हों, या किसी ख़ास चीज़ का अमल या वजीफ़ा पढ़ रहे हों, या किसी ख़ास किस्म का कोई चिल्ला कर रहे हों, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी रूहानियत का ज़हूर होता है और फिर उसका असर जो है वो आपके दिलो दिमाग पर भी पड़ता है। जब आप उन असरात को, उस असर को कंट्रोल नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, या उसकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं हो रही होती है, तो फिर वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आपने देखे भी होंगे कि वो वजीफ़े पढ़ने के बाद वो नफ्सियाती मरीज़ बन गया। उसकी वजह क्या है कि उस रूहानी असर को वो कबूल नहीं कर सके, या उस वक्त जिस वक्त उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी या कुछ भी उन्होंने स्टार्ट किया था, उस वक्त जो नेगेटिव असरात उनके ऊपर आना शुरू हुए थे किसी भी वजह से, तो जिससे उन्होंने इजाज़त ली थी उसने उसकी रोकथाम नहीं की या उस नेगेटिविटी को उसी वक्त कंट्रोल नहीं किया, तो फिर बाद में यही होता है कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर ये बात करूँगा और इन तमाम जवाबात देने का मकसद ये है कि जिस तरीके से इजाज़त लेने वाले के ऊपर कुछ कानून आते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, इसी तरीके से इजाज़त देने वाले के ऊपर उससे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, क्योंकि वो इजाज़त दे रहा होता है। जब दोनों लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो फिर नतीजा जो है वो फिर बुराई की सूरत में सामने आता है, नुकसान की सूरत में सामने आता है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप जब भी किसी ख़ास अमल की इजाज़त लें, किसी ऐसे इंसान से लें जो ख़ुद साहिब अमल हो, जो ख़ुद साहिब ज़िक्र हो, जिसने ख़ुद ज़िक्र की मंजिलें तय की हों, जो ख़ुद रूहानी कैफियत को जानता हो, रूहानी कैफियत को समझता हो, जिसके अंदर इतनी तमीज़ हो कि वो ये तमीज़ कर पाए, वो तशख़ीस कर पाए कि सामने वाला जो इंसान है, जब इसने ज़िक्र शुरू किया था तो उससे पहले तो ये सही था, और जब इसने अमल शुरू किया तो उसके बाद ये ख़राब हो रहा है। तो इस चीज़ को समझ पाए, तशख़ीस कर सके कि आया इस शख्स के साथ वाकई में कोई असाबी मसला है, कोई नफ्सियाती मसला है, या फिर ज़िक्र के बाद या ख़ास अमल करने के बाद उसके ऊपर ये कैफियत आ रही हैं। इसलिए जब भी कोई इंसान किसी से भी कोई इजाज़त ले तो ख़ास इस बात का ख्याल रखे
कि जिससे भी इजाज़त ले रहा है उससे राब्ता होना बहुत ज़रूरी है और उसका साहिब इल्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिस तरह से इस वक्त इस दौर में इस माशरे के अंदर पैदा हो रहे हैं।